बांसवाड़ा में नवरात्रि समाप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले के अंदर रंग बिरंगी झूले व एक से बढ़कर झूले देखने को मिल रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के भी आयोजन किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ गरबा का आयोजन है के द्वारा रंगारंग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया जाएगा। यहाँ पर गरबों का आयोजन आज शाम को होने वाला है। 2 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम व ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, लगातार 10 दिन तक ये मेला लगा हुआ है और 5 दिन और रहेगा। यहाँ के वागड़ के आदिवासी अंचल के लोग यहाँ मेले को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। राजनीतिक गलियारों में कई संदेश दे गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 दिवसीय जोधपुर दौरा। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जगह जनसंपर्क किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वही लोगों को इमोशनल रूप से भी कहा कि वो 200 सीटों पर चुनाव प्रचार में जाने की अनुमति लेने के लिए आपके बीच आए हैं और आप सरदारपुरा में चुनाव का प्रचार संभाले। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरसागर से भाजपा विधायक जिनका टिकट कटा है सूर्यकांत व्यास, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसंपर्क के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं इमोशनल भाषण के जरिए मतदाताओं को साधने का भी प्रयास किया। विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी सियासत की खबर निकल रही इस वक्त अजमेर से। भले ही राजनीतिक दलों ने अभी टिकटों का पूरी तरह से बंटवारा नहीं किया हो, वितरण नहीं किया हो, लेकिन उसके बावजूद असंतोष अब सामने आने लगा है। कमोबेश भाजपा के बाद अब कांग्रेस का असंतोष खुलकर सड़कों पे है। अजमेर के मसूदा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वाजिद चीता ने दावेदारी साबित की। इसी को लेकर चीता, काठात और महरात समाज के लोगों ने, पंच पटेलों ने वाजिद को टिकट देने की मांग को लेकर कांग्रेस को खुली चेतावनी भी दे डाली। सामाजिक जनसंख्या के आधार पर समाज की मतगणना के समाज के सदस्यों की संख्या जो 42,000 से ज्यादा बताई गई, दावा करते हुए कहा गया कि यदि टिकट नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि भाजपा और कांग्रेस मसूदा से किस पर विश्वास जताएंगे। प्रशासन के चेतावनी के बाद भी किसानों का महापड़ाव तगड़गढ़ में जारी रहा। अब पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तगड़गढ़ में आने वाले सभी रास्ते सील कर दिए थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में किसानों ने महापड़ाव में भाग लिया और किसानों ने आज बैठक आयोजित कर आगामी विधानसभा के चुनाव को बहिष्कार करने की घोषणा की है। अब किसानों की एक ही मांग है कि हमारे को 5000 MCFC पानी दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने 4100 MCFC पानी देने की जो तय किया है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और किसानों का कहना है कि अगले साल जो लिखित में समझौता हुआ था उस पर प्रशासन गौर क्यों नहीं कर रहा है, और प्रशासन जो बैठक डाक बंगले में करने की जो निर्णय लिया था उस पर प्रशासन गौर क्यों नहीं करना। और जिला प्रशासन हो या उपखंड प्रशासन हो या जल संसाधन विभाग के प्रशासन हो, हमारी बातों को नजरअंदाज क्यों करना है। हम पानी मांग रहे, उसको लेकर अगर प्रशासन हमारी बात पर गौर नहीं करता है तो किसान एक बार फिर हाईवे की तरफ कूच कर सकते हैं। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में भाजपा के प्रत्याशी जयदीप बिहानी आज जवाहर नगर में पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह राठौर के निवास स्थान पर पहुंचे। श्रीगंगानगर में भाजपा ने अपना प्रत्याशी जयदीप बिहानी को बनाया है, जिसके बाद जयदीप बिहानी श्रीगंगानगर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जवाहर नगर स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह राठौर के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों के द्वारा जयदीप बिहानी का भव्य स्वागत किया गया और अपना समर्थन दिया गया। स्वर्गीय राठौर की धर्मपत्नी संतोष कंवर और बेटे रोबिन सिंह राठौर को बिहानी ने पुष्प गुच्छा भेंट किया। इस दौरान कॉलोनी वासियों के द्वारा जयदीप बिहानी को समर्थन देते हुए जीत का भरोसा दिलाया। श्रीगंगानगर विधानसभा से अभी तक जयदीप बिहानी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वही भाजपा से बागी होकर वनिता आहूजा भी चुनाव मैदान में आ गई है और जनसंपर्क में जुटी हुई है, लेकिन श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान ने पकड़ी रफ्तार। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में तेजी आने लगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जिले भर के सरकारी दीवारों पर भी चित्रकारी की जा रही है। विभागीय बोर्ड पर भी जागरूकता के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे
नव मतदाता भी जागरूक होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों और मतदान करने अवश्य जाएं। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी लीलाभ सक्सेना ने बताया कि मतदान तक विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सरकारी कार्यक्रमों में मतदाता जागरूकता का यह स्वीप कार्यक्रम जारी रहेगा। त्योहारी सीजन के बीच बाजार में नकली घी के कारोबार को फैलाने की तैयारी थी, लेकिन इसी बीच टोंक खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक रोडवेज पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी मात्रा में नामचीन ब्रांड के करीबन 105 किलोग्राम के नकली घी पर बड़ी खेप को सीज कर दिया। सीज किए गए सैंपल को लेकर उन्होंने जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा है। तो जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि उनकी टीम के मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कोटा डिपो की एक बस नेनवा से एक नामचीन ब्रांड के कंपनी के घी को जयपुर के लिए सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज टोंक बस स्टैंड पर एक रोडवेज को रुकवाकर उसमें अलग अलग साइज के एक नामचीन ब्रांड के करीबन 7 से 8 कार्टून जब्त किए। घी करीबन 105 किलोग्राम बताया जा रहा है। फिलहाल विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। और दूसरी ओर रोडवेज बस के चालक मुमताज का कहना है कि नेनवा में किसी नरेश पाराशर नाम के व्यक्ति ने उन्हें ट्रॉफी के बॉक्सेस बताकर ये सारे कार्टून रखवाए थे और उसे जयपुर डिलीवर करना था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब विभाग के अधिकारी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। वर्ष 2018 में भाजपा के किशनगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके युवा नेता विकास चौधरी ने टिकट वितरण से खफा होकर बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्ष 2023 के चुनाव में भाजपा की ओर से सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट देने से नाराज चल रहे विकास चौधरी ने बुधवार को प्रियंका गांधी की सभा में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा के साथ मंच पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। संभवतः अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी सूची में चौधरी किशनगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लगभग 2 सप्ताह पहले भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद से पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे विकास चौधरी ने पार्टी के प्रति नाराजगी प्रकट की थी। सूची जारी होने के दूसरे दिन 10 अक्टूबर को अपने घर के बाहर एकत्र हुए समर्थकों के सामने चौधरी भावुक हो गए थे और उन्होंने सांसद पर अपनी राजनीतिक हत्या का आरोप लगाते हुए धन बल के सहारे टिकट लगाने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी पर कई आरोप लगाए थे। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद भाजपा के टिकट पर सांसद भागीरथ चौधरी को उतारे जाने के बाद अब सियासी गलियारों में ये चर्चा बढ़ गई है कि कांग्रेस अपने टिकट पर किशनगढ़ सीट से विकास चौधरी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दीग जिले के कामा कस्बे के अक्खड़वाड़ी के पास स्थित जंगल में अज्ञात समाज कंटकों ने एक गाय के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर गौरक्षक मौके पर पहुंचे और घायल गाय को पकड़कर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख रामेश्वर गुर्जर कलावटा ने बताया कि अक्खड़वाड़ी के निकट जंगलों में अज्ञात समाज कंटकों ने गौ हत्या के उद्देश्य से एक गाय को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से घायल हुई गाय के तड़फने की सूचना मिलने पर गौरक्षक मौके पर पहुंचे और गाय को पकड़कर उपचार के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कामा टाउन चौकी इंचार्ज श्रीचंद फौजदार भी मौके पर पहुंचे और घायल गाय के पास घूम रहे 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक संदिग्ध भागने में सफल रहा। दूसरे संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। गाय को गोली मारने की घटना के बाद गौरक्षकों ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए घटना की निंदा की है और शासन और प्रशासन से गौ तस्करी रोकने व गौ हत्या की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। बालोतरा का राजकीय नाहटा अस्पताल कहने को तो जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन सुविधाएं उस हिसाब से क्रमोन्नत नहीं हो पाई है। नाहटा अस्पताल में समूचे जिले सहित पड़ोसी जिलों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में कुछ चिकित्सकों को छोड़कर अधिकांश चिकित्सक अपने कक्षों से नदारत रहते हैं। हालत यह है कि आपातकालीन इमरजेंसी में भी चिकित्सक नहीं मिलते हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरीवश बिना इलाज किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। राजकीय नाहटा जिला अस्पताल में कुछ चिकित्सकों को छोड़कर अधिकांश चिकित्सक अपने कक्षों से नदारत रहते हैं। ऐसे में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि नाहटा अस्पताल में छुट्टी के बाद आपातकालीन इमरजेंसी में भी चिकित्सक नहीं मिलते हैं। मरीजों के परिजनों द्वारा विरोध करने पर मरीजों को बिना इलाज के ही रेफर कर दिया जाता है।
अस्पताल के अधिकारी भी मूक दर्शक बन बैठे हैं। बालोतरा के राजकीय नाता चिकित्सालय कहने को जिला अस्पताल है, पर यहाँ जिला अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। आलम यह है कि आपातकाल में भी चिकित्सक नदारत रहते हैं। ऐसे में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने वाहवाही लूटने के लिए बालोतरा के राजकीय नाटा चिकित्सालय को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत तो करवा दिया है, लेकिन हकीकत में राजकीय नाटा चिकित्सालय में अभी तक सुविधाएं रेफरल अस्पताल के समान ही है, क्योंकि आपातकाल में भी इस अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। राजकीय नाटा चिकित्सालय में समूचे जिले सहित पड़ोसी जिलों से भी मरीज आते हैं, इसलिए राजकीय नाटा चिकित्सालय में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने व अन्य सुविधाओं में इजाफा करने की सख्त आवश्यकता है। सिरोही जिले के सुरपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक जीप ने 5 वर्षीय बालिका को कुचल दिया। हादसे के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बालिका को अस्पताल ले गए, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सिरोही जिले के सुरपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा कॉलोनी में एक जीप के नीचे 5 वर्षीय बालिका की आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी जानवी पुत्री राजू जो की सड़क पार कर रही थी, तभी एक कमांडर जीप के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे मासूम बालिका जीप के टायर के नीचे आ गई। परिजनों ने बालिका को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद सुरपुर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह व लक्ष्मण राम मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मौके से जीप को भी जब्त किया। घटना की जानकारी मिलने पर सुरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं जीप को जब्त कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे पुलिस भी सतर्कता तरीके से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। शाहबाद पुलिस ने आज राजपुर क्षेत्र में ओझा समाज के मंदिर के पास 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं थानाधिकारी किरदार सिंह अहमद ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां से पुलिस ने एक थैली में बंधे हुए 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उन कारतूसों को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर अनुसंधान करने में जुटी हुई है। दशहरे के साथ ही सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम का लक्खी मेला हुआ शुरू। चूरू से गुजर रहा है पैदल यात्रियों का जत्था। चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम के लिए अब लक्खी मेले की शुरुआत हो गई है। दशहरे के साथ मेले की परंपरागत रूप से शुरुआत हुई है, जो कि पूर्णिमा तक चलेगा। मेले को देखते हुए हरियाणा और पंजाब से बड़ी तादाद में पदयात्री चूरू से होते हुए सालासर बालाजी की ओर कूच कर रहे हैं। इस दौरान भजनों पर नाचते गाते श्रद्धालु बड़ी तादाद में सालासर बालाजी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और उन सालासर बालाजी के पदयात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम चूरू जिले का एक ऐसा सिद्धपीठ है जहां पर हरियाणा पंजाब सहित समूचे देश दुनिया से श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर और मनोकामना मांगने के लिए पहुंचते हैं। अब पूर्णिमा तक चलने वाले लक्खी मेले के लिए चूरू जिले से पदयात्रियों के पहुंचने और उनके यहां से गुजरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा और उनके पुत्र समृद्ध शर्मा ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। यहाँ झुंझुनू में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ममता शर्मा और उनके पुत्र समृद्ध शर्मा को कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। ममता शर्मा के साथ अन्य पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ममता शर्मा के साथ ज्वाइन करने के साथ ही अब बूंदी सीट पर उनकी प्रबल दावेदारी बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने दोनों माँ बेटों को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बूंदी सीट से ममता शर्मा या उनके पुत्र समृद्ध शर्मा आने वाली कांग्रेस की लिस्ट में बूंदी से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। उधर कांग्रेस का दामन थामने के बाद बूंदी में ममता शर्मा के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। जैसे ही ममता ने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकान गेट के बाहर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। ममता शर्मा के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मंत्री अशोक चांदना ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई प्रेषित की है। वहीं कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह बना हुआ है। बेरेबास के जंगलों में मां की ममता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर
2 दिन की एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई नजर आई, जहां उसे देखने के बाद आसपास से गुजरने वाले लोग उसे देखकर वहीं रुक गए और उसे एक टकटकी लगाए हुए देखते रहे और वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ में से किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि झाड़ियों में एक नवजात बच्ची है। उसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उस बच्ची को अपने कब्जे में लिया और उसे रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां रामगढ़ अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने उसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद पता चला कि बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है और उसे जन्म लिए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल सुरक्षित और एकदम स्वस्थ है। जिसके बाद में अस्पताल के चिकित्सकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बच्ची किसकी है और किसने उसे झाड़ियों में फेंका है। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस द्वारा माता का भी पता लगाया जा। कांग्रेस प्रदेश सचिव परवीना मेघवाल के निवास स्थान पर चोरी की हुई वारदात, घर में घुसकर ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल व कीमती सामान चोरी कर ले गए अज्ञात चोर। रावतसर कस्बे के वार्ड नंबर 28 संजय कॉलोनी का है घटना। दिनों से लगा हुआ था ताला। कांग्रेस टिकट के लिए जयपुर गई हुई थी परवीना मेघवाल। रावत मामले की जांच में जुटी। हनुमानगढ़ के रावतसर में कांग्रेस की प्रदेश सचिव परवीना मेघवाल के निवास स्थान पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घर पर ताला लगा हुआ था। घर में घुसकर ताला तोड़कर कई लैपटॉप, मोबाइल व कीमती सामान चोरी करके अज्ञात चोर ले गए। आपको बता दें कि रावतसर कस्बे के वार्ड नंबर 28 संजय कॉलोनी की ये घटना है। घर पर कई दिनों से ताला लगा हुआ था और कांग्रेस की टिकट के लिए जयपुर गई हुई थी परवीना मेघवाल। रावतसर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रावतसर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वार्ड नंबर 28 संजय कॉलोनी की मामला है। कांग्रेस प्रदेश सचिव परवीना मेघवाल के निवास स्थान पर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लैपटॉप, कीमती सामान ले गए। आपको बता दें कि कई दिनों से जो घर पर ताला लगा हुआ था और कांग्रेस की जो प्रदेश सचिव परवीना मेघवाल है वह टिकट के लिए जयपुर गई हुई थी। बीकानेर जिले में रफ्तार का कहर इस कदर बरपा कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वही 3 लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक कार और ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर यह हादसा पेश आया, जिसमें एक ओवरटेक कर रही आल्टो कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई और कार में सवार 5 लोग कार में फंस गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और सामाजिक संस्था ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उप जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 लोगों को गंभीर अवस्था में बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी दल हार जीत के गुणा भाग में लगे हैं। इस बीच टिकटों की घोषणा के बीच समीकरण भी बन रहे हैं और ऐसा ही समीकरण देखने को मिला जोधपुर, जहां सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काटकर किसी और को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। जोधपुर में सूर्यकांता व्यास का टिकट काटकर किसी और नेता को देने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीती रात जहां सीएम गहलोत ने सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचकर मुलाकात की और भाजपा नेतृत्व को निशाने पर लिया, तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित है और टिकट मिलना नहीं मिलना कोई मायने नहीं रखता। अब गहलोत की सूर्यकांता व्यास से मुलाकात और भाजपा नेताओं के अनुशासन के दावे, देखते हैं जोधपुर के सियासी समीकरण क्या रंग लाते। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा की 2 लिस्टें आ गई हैं। अब उसके बाद भाग्य आजमाने के लिए दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार रत्न व्यवसायियों के पास जा रहे हैं। चौरी बाजार में रत्न का व्यवसाय करने वाला रत्न व्यवसाय ने बताया कि जयपुर में रत्न व्यवसाय के नाम से जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाजार में सभी लोग आ रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। पन्ना को कोई भी पहन सकता है। पन्ना सभी के लिए शुभकर रहता है। पन्ना पहनने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। नीलम के बार विपरीत असर भी देखने को मिलता है, लेकिन बुद्ध का स्वामी देखा जाता है। शुक्र के लिए हीरा पहनने के लिए कहा जाता है, लेकिन हीरा पहनना हर किसी के बस में नहीं है। हीरे के स्थान पर जरकीर पहनना भी जा सकता है। कई राजनेताओं ने भी पन्ना धारण किया है। गुरु का रत्न यानी पुखराज पहना जाएगा। येलो सफाई पहनने में गुरु का ज्ञान मिलता है। रत्नों का अलग महत्व है और इंसान की खुद की योग्यता अलग है। रत्न का फर्क हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ेगा। भाग्य का उदय रत्नों से होता है।
रत्नों के माध्यम से अपना भाग्य आजमा रहे राजनेता क्या आगामी विधानसभा चुनाव में विजय हासिल कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कर्म प्रधान है, लेकिन देखा जाता है कि कर्म के अंदर भाग्य में थोड़ा हीरा व्यवसाय का, हीरो रत्नों का तड़का लगा दिया जाए तो भाग्य को भी बदला जा। बीकानेर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। आज बीकानेर पूर्व क्षेत्र की उम्मीदवार भाजपा उम्मीदवार सिद्धि कुमारी के विरोध में भाजपा नेता महावीर रांका ने जूनागढ़ से लेकर कोर्ट गेट तक पैदल मार्च निकाला। बीकानेर भाजपा की पूर्व की सीट पर बगावती तेवर दिखने लगे हैं। भाजपा नेता महावीर रांका ने अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार सिद्धि कुमारी के खिलाफ जूनागढ़ से कोर्ट गेट तक पैदल मार्च निकाला। रांका ने पैदल मार्च के माध्यम से पार्टी को दो टूक संदेश दिया है कि अगर पार्टी विधानसभा पूर्व की सीट पर अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से सलाह करके चुनाव लड़ेंगे। रांका ने कहा कि आज रैली के माध्यम से पार्टी को संदेश दिया गया है। बीकानेर विधानसभा पूर्व की सीट पर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से सलाह करके चुनाव लड़ेंगे। रांका ने कहा कि आज रैली के माध्यम से पार्टी को संदेश दिया है और कहा है कि 27 अक्टूबर तक पार्टी अपना निर्णय करे, नहीं तो वे चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पार्टी द्वारा बीकानेर पूर्व की सीट से सिद्धि कुमारी को टिकट देने के बाद से ही महावीर रांका उनका विरोध कर रहे हैं। भाजपा नेता महावीर रांका ने अपनी ही पार्टी को 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 27 तारीख तक पूर्व विधानसभा की सीट पर पुनर्विचार नहीं होता है तो वे कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कड़ा कदम उठाएंगे। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी में बेकाबू स्कूली बस खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, वहीं आधा दर्जन से भी अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। उदयपुर वाटी के नेहरू पब्लिक स्कूल की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। खाई में गाड़ी गिरने पर स्कूली बच्चे करीब आधा दर्जन से भी अधिक बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को उदयपुर वाटी के सरकारी अस्पताल व निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा बागोरा और पनिहारा बास के बीच में हुआ है। वहीं मौके से गाड़ी चालक फरार हो गया। इस घटना के बाद बच्चे काफी सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूली की गाड़ी बड़ी लापरवाही चलाने से यह हादसा हुआ है। तो सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ी पलटने पर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हिंदुस्तान में 25 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शांति, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने भी कमर कस ली है। इस सभागार में संभागीय आयुक्त सावनवल वर्मा और आईजी रूपिंदर सिंह ने चारों विधानसभा सीटों की चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सक्रियता से कार्य करते हुए चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों को सभी अधिकारी गंभीरता से लेते हुए आयोग की मंशा के अनुरूप सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करें। उन्होंने कहा कि भयग्रस्त क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उपाध्यक्ष मतदान केंद्रों का संयुक्त भ्रमण कर भयग्रस्त मतदाताओं से संवाद करें। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी देकर निर्भीक मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आम मतदाताओं में भय पैदा करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई समय पर पूरी करें। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालना की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद भूसवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ होर्डिंग बैनर के स्थानों के चयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विशेष रूप से आचार संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक दलों से स्पष्ट कहा कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होर्डिंग्स के लिए बैठक में विशेष रूप से आचार संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होर्डिंग्स के लिए जगह चिन्हित कर मय राशि सूची जारी कर दी गई है। फिलहाल पहले चरण में 9 नवंबर तक होर्डिंग्स की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय दल अगर आवेदन नहीं करता है तो बकाया स्थलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अन्य दलों को दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के होर्डिंग, बैनर और पैम्फलेट पर प्रकाशक एवं मुद्रक का
नाम, प्रकाशन संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। निगरानी दल ने अगर इस तरह की किसी भी सामग्री को देखा जिसमें इस तरह की प्रकाशन संख्या और मुद्रक का अगर नाम नहीं होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उतरवा लिया जाएगा। कोटा राष्ट्रीय दशहरे मेले में कवि सम्मेलन और राजस्थानी कार्यक्रम नहीं कराने के जानकारी मिलने पर आज भाजपा के पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया। राष्ट्रीय दशहरे मेले में राजस्थानी कार्यक्रम व कवि सम्मेलन नहीं करने की जानकारी मिलने पर आज भाजपा पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध करते हुए मेला अधिकारी के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। वार्ड पार्षद नवल सिंह हाड़ा ने बताया कि मेला अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी तक जानकारी मिली है कि राजस्थानी कार्यक्रम और कवि सम्मेलन मेलाधिकारियों द्वारा इस बार मेले में नहीं किया जा रहा है। इसकी मेले से रौनक कम होगी। इसका विरोध करते हुए आज हम कोटा उत्तर के सभी वार्ड पार्षद मेलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन मेलाधिकारी मौके पर नहीं मिले। हालांकि कुछ समय बाद जब मेलाधिकारी को इस बारे में जानकारी मिली तो मेलाधिकारी मौके पर पहुंचे और भाजपा पार्षदों से बातचीत की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। उमर कस्बे में आज अलौकिक संत लालदास बाबा की विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। लालदास बाबा का मुख्य मंदिर अलवर जिले के नौगामा कस्बे के शेरपुर गांव में है, जहां बैसाख के महीने में विशाल मेला भरता है। लालदास बाबा को विशेष रूप से हिंदू घरों में भी पूजा जाता है, पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं खंडेलवाल वैश्य ठाकुरिया गोत्र में इनकी अधिक पूजा होती है। लालदास बाबा का जन्म मुस्लिम वेद परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी अलौकिक शक्ति, भक्ति और त्याग के कारण उनका नाम धीरे धीरे लालदास के रूप में जाने पहचाने लगा।